तो चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां ज्ञान को जला दिया जाता है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं रे ब्रैडबरी के क्लासिक नॉवल फ़ारेनहाइट 451 की। ये नॉवेल की पहली लाइन है और सच कहूं तो ये दिमाग को एकदम झकझोर कर रख देती है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां कुछ तोड़ने फोड़ने में, तबाह करने में मजा आता हो। तो भाई इस दुनिया में कौन है जिसे जलाने में इतना मजा आ रहा है? चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं और मिलते हैं हमारे हीरो से, एक फायरमैन जिसे अपना काम यानी किताबें जलाना बहुत पसंद है। और देखिए, नॉवल का जो टाइटल है ना, वो ही पूरी कहानी बयां कर देता है। एक ऐसा समाज जिसने नॉलेज के खिलाफ आग को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। तो ये है गाय मॉन्टेग, एक ऐसा आदमी जिसके चेहरे पर किताबें जलाते वक्त एक अजीब सी, कह सकते हैं भयंकर मुस्कान होती है। उसे लगता है जैसे वो कोई म्यूजिक कंडक्टर हो जो आग और तबाही की धुन तैयार कर रहा हो। लेकिन मॉन्टेक्स की ये पक्की दुनिया, ये यकीन हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। इसकी नींव हिलने वाली थी और शुरुआत हुई एक चांदनी रात में सड़क पर हुई एक छोटी सी मुलाकात से। उसकी मुलाकात होती है क्लैरिस मैक्लेलन से, उसकी पड़ोसन। क्लैरिस की जो सोच है, उसका जो हर चीज को लेकर सवाल पूछना है, वो मॉन्टेग की दुनिया में किसी अजूबे से कम नहीं। एक तरफ मॉन्टेग की दुनिया है जहां केरोसिन की गंध परफ्यूम जैसी लगती है, और दूसरी तरफ है क्लैरिस की दुनिया। वो नेचर, फैमिली और असली कनेक्शन की बातें करती है। ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग हैं। और फिर क्लैरिस उससे एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछती है, बस एक सवाल। और यकीन मानिए, यही एक सवाल मॉन्टेग की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है, उसे मजबूर कर देता है खुद से सवाल पूछने पर। ये सवाल मॉन्टेग के जहन में गूंजता रहता है, खासकर जब वो घर लौटता है। वहां पहुंचकर उसे एहसास होता है कि उसकी दुनिया में जिसे खुशी कहा जाता है, वो असल में कितनी खोखली है। और ये फर्क फौरन नजर आता है। अभी अभी वो क्लैरिस के घर के पास से गुजरा था, जहां से हंसी मजाक की आवाजें आ रही थी, और अब वो अपने घर में दाखिल होता है, जो किसी कब्रगाह की तरह एकदम खामोश और ठंडा है। अंदर उसे अपनी पत्नी मिल्ड्रेड मिलती है, बेहोश। उसने नींद की गोलियों का ओवरडोज ले लिया है, पर जो मदद आती है वो इंसानी नहीं, मशीनी होती है। दो लोग आते हैं, एक मशीन उसके पेट से सारा जहर खींच लेती है, और दूसरी मशीन उसका पूरा का पूरा खून बदलकर नया खून भर देती है। ये इलाज नहीं था, ये तो बस एक मैकेनिकल प्रोसेस था। और अगले दिन मिल्ड्रेड को कुछ याद ही नहीं। उसकी बस एक ही चिंता है, उसकी पार्लर वॉल्स में रहने वाली उसकी डिजिटल फैमिली, एक ऐसी नकली दुनिया जिसमें वो अपनी असली जिंदगी से कहीं ज्यादा खुश है। मॉन्टेग के अंदर जो बेचैनी और शक का तूफान उठ रहा था, वो आखिरकार फट पड़ता है। और ये तब होता है जब वो एक फायर कॉल पर जाता है, एक ऐसी कॉल जो सारे नियम तोड़ देती है। वहां एक बूढ़ी औरत है जो अपनी किताबें छोड़ने से साफ इनकार कर देती है। वो 16वीं सदी के एक शहीद के शब्द दोहराती है, और फिर वो खुद माचिस जला लेती है। वो अपनी किताबों के साथ जलकर मर जाना पसंद करती है। और उसी अफरा तफरी के बीच मॉन्टेग का हाथ, जैसे खुद ही सोच रहा हो, अपनी मर्जी से एक किताब उठा लेता है और उसे छुपा लेता है। ये एक ऐसा पल था, एक ऐसा काम जिसने उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। उस औरत की मौत ने मॉन्टेग को अंदर तक हिला दिया था। वो बीमार होने का बहाना बनाकर घर पर रुक जाता है, और तभी उससे मिलने आता है उसका बॉस कैप्टन बीटी। वो उसे समझाने आया है कि उनकी दुनिया जैसी है वैसी क्यों है। और यहीं पे कैप्टन बीटी एक बहुत ही डरावनी बात बताता है। वो कहता है कि किताबें जलाना किसी सरकार का ऑर्डर नहीं था, बल्कि ये तो लोगों ने खुद ही चुना। लोगों को आसान, बिना दिमाग वाला एंटरटेनमेंट चाहिए था। उन्होंने खुद ही मुश्किल और गहरे विचारों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। तो फिर इस दुनिया का लॉजिक क्या है? सीधा सा है, एक किताब आपके पड़ोसी के घर में रखी एक लोडेड गन की तरह है। उसे जला दो, क्योंकि नॉलेज लोगों को अलग अलग बनाती है, उनमें टकराव पैदा करती है। तो मन की शांति के लिए उसे खत्म कर देना ही सबसे अच्छा है। बेटी कहता है, मॉन्टेग ये बात याद रखना, हम हैप्पीनेस बॉयज हैं। वो फायरमैन को डिस्ट्रॉयर नहीं, बल्कि सोसाइटी की खुशी के गार्डियन बताता है। वो लोग जो इस नकली बनावटी शांति की रक्षा कर रहे हैं। कैप्टन बीटी के इन बातों से मॉन्टेग डरता नहीं है, बल्कि उसका इरादा और भी मजबूत हो जाता है। अब उसके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब वो एक बागी बन चुका है। और इसके बाद वो अपना सबसे बड़ा राज खोल देता है।
अपनी डरी हुई पत्नी के सामने वो घर के एयर कंडीशनिंग ग्रिल में छिपाई हुई करीब 20 किताबें निकालता है। सोचिए, एक छोटी सी लाइब्रेरी जिसकी सजा मौत है। मिल्ड्रेड तो घबरा जाती है, पर मॉन्टेग्यू अब रुकने वाला नहीं। वो कहता है, मैं बस इन्हें एक बार देखना चाहता हूं। हमें कहीं से तो शुरू करना होगा, ये समझने के लिए कि हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे क्यों हैं। वो अब उन्हीं चीजों में जवाब ढूंढेगा जिन्हें मिटाने की उसे ट्रेनिंग मिली थी। तो मोंटेग का सफर, उसका विद्रोह तो यहां से बस शुरू ही हुआ है। पर ये कहानी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसी खुशी जिसकी गारंटी हो, उसकी असली कीमत क्या है?